गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जीपी क्या होती है, व्हाट इज जीपी, और हाउ टू फाइंड आउट nth टर्म ऑफ जीपी। तो आज हम बात करने वाले हैं सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, है ना। तो पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करूँ। पहले जीपी मीन्स अ सीक्वेंस इन विच एवरी सक्सेसिव टर्म लाई एट ए कांस्टेंट रेशियो। अगर मैं बात करूँ इसकी जीपी की जनरल फॉर्म ऑफ जीपी इज दैट इज ए, देखा होगा आप लोगों को, इट इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। So on the basis of this one we calculated at that time nth term मैंने लिखा था that was a r to the power n minus 1. This was the nth term. Clear? अगर tn की बात करूँ, शॉर्ट में लिखूँ तो tn है फॉर्मूला। अगर लिखूँ tn ऑब्लिक an भी आप लिख सकते हैं इसको। an इक्वल टू दैट इज रिटन एज a r to the power n minus 1. क्लियर? तो मैंने इसके कुछ क्वेश्चन भी आपको कराए थे रिलेटेड टू nth टर्म। सो बट टुडेज, और फिर इसके पूरी एसएसएल के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। बट टुडे इज मेन मोटिव, जैसे एपी में आपके देयर इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ टू फॉर्मूलाज, नंबर वन nth टर्म और दूसरा सम ऑफ n टर्म। तो इन सिमिलर मैनर हेयर ऑल्सो टू इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है देयर। फर्स्ट वन इज nth टर्म जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, एंड नाउ सेकेंड वन इज दैट इज नाउ जिसकी बात मैं आज करने वाला हूँ, दैट इज व्हाट, दैट इज क्या, सम ऑफ n टर्म। ओके, करना क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जब सम की बात कर रहा हूं मैं तो व्हाट आर द टर्म आर रिटन हियर, इनको मैं सम में लिख दूंगा, है ना। सो दैट इज एस एन। तो ये मार्क करो, काम नहीं कर रहा तो इसको साइड में रख दे। सो नाउ इट इज आल्सो नॉट वर्किंग, आई थिंक यस दिस इज वर्किंग। सो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज एस एन। एस एन में सम लिखूंगा, सम के बीच में प्लस लिख देना है मैंने, है ना। दैट इज ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड आगे सोन कर देते हैं। और इसको मैं एंड यहीं कर रहा हूँ जहाँ पर लिखा है मैंने ए आर टू दी पावर एन माइनस 1, यानी nth टर्म है। दिस इज व्हाट, nth टर्म। एन टर्म का सम की बात कर रहा हूँ तो nth टर्म है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, r से मल्टीप्लाई। क्या कर रहा हूँ मैं, हमारा मोटिव क्या है, मैं आपको सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी के लिए जो फॉर्मूला है उसको मैं ड्राइव और एक्सप्रेशन यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। सो क्या करेंगे, सेकंड नेक्स्ट स्टेप इस पूरी इक्वेशन को आप r से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जब मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, r इंटू एस एन इज इक्वल टू, दोनों तरफ करेंगे। जब यहाँ मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करते समय आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब आप लिखते हैं क्या कहते हैं 2 प्लस 3 एंड प्लस कुछ भी लिख दो, है ना, और या फिर इसको हमें कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं, तो कहने का मतलब वो है कि इसकी सीधी में लिखें, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल सम से मतलब है। ऑल टर्म शुड बी कवर्ड, सारी टर्म आ जानी चाहिए। अगर और लेकिन इसी की सीध में लिखूँ ऐसा कुछ भी नहीं है ना। लेकिन एन टर्म जो इसमें है वही एन टर्म नीचे भी आनी चाहिए। तो मैं इसको लिखते समय एक खास बात ध्यान में ये आपको रखनी है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जब r से एस एन को कर दिया, ठीक है, वो लिख दिया मैंने। नाउ यहाँ जब a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर होगा। तो ए आर को ए आर के नीचे ही लिखना है, बस इतना सा आपने काम करना है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। मेरा मतलब हुआ कि लाइक टर्म्स सब नीचे आ जाएंगी, ए आर क्यूब एंड प्लस, अब क्या होगा सर, जब इसको मल्टीप्लाई करूँ तो इस वाला इधर शिफ्ट होगा फिर, है ना, ये वाली टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो क्या होगा, r से, अब थोड़ा सा छोटी क्लास में जाएंगे, ज्योमेट्री क्लास 7th 8th में। सो इट इज r टू दी पावर n माइनस 1 पहले से ही है, और इंटू r से मल्टीप्लाई कर दिया। सो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। सो n माइनस 1 प्लस 1 में दे 1, तो r की पावर n हो गया साहब, सिंपल सी बात हो गई, r की पावर n। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करना है। जब माइनस करूंगा तो क्या होगा, इट विल बी एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू, अब यहां देखो क्या होगा, ए, थोड़ा सा इधर लिखना इसको,
इट इज ए बचेगा सब, और यहाँ क्या होगा बता, जब माइनस कर रहा हूँ माइनस होगा, माइनस माइनस एंड सो ऑन लाइक दिस है ना, ये भी माइनस होगा। सो ऑल द टर्म विल कैंसिल 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 कैंसिल, एंड हेयर जब ये ए आर माइनस होने से पहले ए आर माइनस वन भी आया होगा, भी कैंसिल हो जाएगा। सो लेफ्ट ओनली वर्ड आर की पावर एन, क्या बचा, ए माइनस आर, ए भी होगा ना इसमें, यस ए आर, ये तो मैं लिखना भूल गया, ए भी तो आएगा, ए आर टू द पावर एन, सो इट इज ए आर टू द पावर एन। ठीक है साहब, दिख रहा नहीं दिख रहा, देख लें। हाँ दिख तो रहा है थोड़ा, लेकिन बट दिख तो रहा है, बट क्लियरिटी दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं वो करता हूँ। हाँ ओके, नाउ इट शुड बी विजिबल। सो नाउ अब क्या करना है, कुछ भी नहीं है, एस एन इज कॉमन है, यहाँ एस एन कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है, जो एस एन कॉमन आया तो क्या हो गया, वन माइनस आर, और यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है साहब, यहाँ ए कॉमन है, दैट इज हो गया वन माइनस आर टू दी पावर एन। तो हमारा मोटिव क्या है, यू नो आवर मोटिव इज एस एन, तो एस एन हमारा ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द रिजल्ट के पास हैं। सो नाउ फ्रॉम हियर एस एन इक्वल टू, स्पेस तो है, इट इज काफी जगह है, सो इट इज नाउ एस एन इक्वल टू व्हाट विल बी, ए वन माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन, ये वन माइनस आर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एंड ऑफ जीपी इफ, इसमें दो कंडीशंस होंगी, तो यहाँ पर ये होगा जब इफ ये कंडीशन तब आपकी वैलिड होगी, इफ आर, ये फॉर्मूला तब आप लगाएंगे इफ आर इज लेस देन वन, अगर आज एक से छोटा होगा तब आप ये अप्लाई करेंगे, इफ आर इज ग्रेटर देन वन, है ना, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट यू राइट एस एन इक्वल टू, अगेन ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आर इस बार पहले आ जाएगा ना, ए कुछ भी नहीं करना आपने, जब आर ग्रेटर देन वन होगा, सो योर रिजल्ट विल बी आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। सो ये जो आपका फॉर्मूला है, व्हेन इफ कब, इफ आर इज ग्रेटर देन वन। सो ये तो फॉर्मूले आपके, इन्हीं को आपने जो है क्या करना है, अपनी मेमोरी में रखना है, इसी के बेस पे आपके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक चीज और है, दैट इज आपका एनसीईआरटी कैरिकुलम के हिसाब से भी ठीक है, क्लास 12 में जरूरत पड़ने वाली है आपकी, इफ देयर इनफाइनाइट टर्म, अगर इनफाइनाइट टर्म होगी तब, है ना। सो ये तो मैंने एन टर्म का ये है, अगर ये आपका मामला कहाँ तक पहुंचा है, इनफाइनाइट है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये दिख रहा नहीं है, लिख देता हूँ, नहीं तो एस इन्फिनिटी, एस इंडिया दिख रहा है, सो एस इन्फिनिटी सम ऑफ एन टर्म ऑफ इन्फिनिटी टर्म, सॉरी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू व्हाट, ए अपॉन वन माइनस आर, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। सो दीज आर थ्री कॉमन फार्मूला, और ए एन एन थीटा का पहले मैं बता चुका हूँ, तो सम के दो फॉर्मूले हो गए, व्हेन आर इज लेस देन वन ये अप्लाई करेंगे, व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन ये अप्लाई करना है, और अगर इन्फिनिटी टर्म है तो आपने क्या करना है, ए अपॉन वन माइनस आर, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द व्हाट इज आर कॉमन रेशियो और कांस्टेंट रेशियो। ठीक हो गया। उसके बाद जो है सपोज अगर आपको क्या करना है, कुछ स्पेशल केसेस भी इधर हैं आपके, है ना, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में आपको बता चुका था, मैं ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालता हूँ ये बताता हूँ आपको मैं। सो इसको मैं मिटा दूँ, आर यू नोटेड, ओके, ये जनरल टर्म को रहने देता हूँ, और सम ऑफ एन टर्म का तो फॉर्मूला मैं दोबारा लिख दूंगा, नो प्रॉब्लम। नाउ एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला, जो ये फार्मूला है इसका एप्लीकेशन मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कैसे अप्लाई करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू। सो सपोज आई एम हैविंग एन एपी आपके पास है, सॉरी जीपी है 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन, बट ठीक क्लियर, दिस इज एंड यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ एन टर्म, कितने टर्म का निकालना है, एन टर्म, कितना, इट इज एन टर्म, एन टर्म क्या, इसको हम सही कर देते हैं, इसको हम निकालते सपोज यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ 20 टर्म, हाउ मेनी टर्म, 20 टर्म, 20 टर्म का सम निकालना है,
सो क्या करेंगे, सिंपल है, a इक्वल टू व्हाट 3, r इक्वल टू व्हाट, इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया 2, सब जगह 2 जीपी है ना, 3 2 6 6 12 इट इज जीपी एंड n इज 20, n इज 20. सो फार्मूला इज r इज ग्रेटर देन 1, r बड़ा है, सो विच फार्मूला शुड अप्लाई हियर, sn इक्वल टू s20 आई मीन है ना, 20 का निकालना है, सो a, ठीक है, सो पहले sn लिख देता हूँ, फिर अगेन फॉर रिकॉलिंग यू, तो आपकी मेमोरी के लिए sn इक्वल टू a, और इसमें जो है r पहले आने वाला है -1 अपॉन r माइनस 1, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हेन r इज व्हाट ग्रेटर देन 1, r 1 से बड़ा है, सो दैट्स व्हाई वी अप्लाई दिस फॉर्मूला. सो व्हाट विल बी नाउ s20 इक्वल टू s20 is equal to what, a, what is a here 3, what is r here 2, I think, yes 2 e power 20 minus 1. ये ध्यान रखना आपने, जो -1 है nth पावर में, जो -1 है वो n के साथ पावर में एक्सपोनेंट है, बट हेयर जो है ये जो -1 है दिस इज नॉट एक्सपोनेंट, ये यहाँ बेस में होगा अपॉन दैट इज व्हाट r minus 1 मीन दैट इज व्हाट r हेयर 2 minus 1, 2 minus 1, दिस इज सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए है ना, 2 minus 1 1, क्लियर. सो आंसर इज दिस, आंसर क्या आपका हो गया 3 and 2 to the power 20 minus 1. So this is the sum of 20 term of given GP. बात सुना गई. अब एक केस हम ऐसा करते हैं जिसमें जो है R is less than क्या 1 है ना, उसको करते हैं. सो देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं. It is 81, ठीक है, it is 27, it is 9, it is 3, it is 1 and so on. This is GP हो रहा है. देखिए कैसे GP है, देखिए what is A here, A is 81 and what is R, इसको इससे डिवाइड करना है ना, इससे, तो क्या हुआ 27 अपॉन 81 करना था हमने, तो क्या हुआ ये 1/3 हो गया आई थिंक है ना. और ऐसे ही यहाँ देखो 9 को किसे डिवाइड करना है 27 से, इट इज ऑल्सो 1/3, ये भी एवरीवेयर व्हाट वी आर गेटिंग, यू नो वी आर गेटिंग r, हमें क्या मिल रहा है 1/3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है r इज 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, इट इज लेस देन 1 है ना. और आपको कितने टर्म का निकालना है, सपोज 10 टर्म है ना, कितने टर्म का निकालना है 10 टर्म का सम हमको निकालना है. तो क्या करेंगे n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10. अब क्या करेंगे साहब, अभी आप लाया था फॉर्मूला, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, इफ r इज लेस देन 1, अगर r 1 से जो है छोटा है तब क्या करना है. देखिए फॉर्मूला इज अगेन Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r व्हेन r इज लेस देन 1. बता दो है ना, अप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं करना. a व्हाट इज a है 81, 1 माइनस r इज 1/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3. सो दिस इज व्हाट फॉर्मूला, क्लियर. अब क्या करना है साहब, सॉल्व कर लो क्या क्या हो रहा है. सो 1 माइनस 1/3 डिनोमिनेटर को देख लो है ना, डिनोमिनेटर देख लीजिए क्या हो रहा है. 81 will be as it is, no problem, and this can be right was क्या हो गए, जैसे 3 की पावर n है, इट इज 1 की पावर n 1 ही हुआ, 3 की पावर n. सो जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका, इट विल बी 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर n, और जो ये वाला है नीचे वाला डिनोमिनेटर का सेक्शन कितना हुआ, इसमें भी एलसीएम 3 होगा, 3 माइनस यानी 2/3 हो जाएगा, कितना जाएगा 2/3 चला जाएगा ऊपर, 2 से 81 नहीं कट रहा है, ठीक है. अच्छा n तो हमने अप्लाई नहीं किया, व्हाट इज वैल्यू n इज गिवन, तो इसको मैं इसके बाद थोड़ा सा स्पेस कम है तो n लिख देते हैं ना, नो प्रॉब्लम. जब वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, सो व्हाट शुड बी n हियर, इट इज 10 है ना. अब इस स्टेप को मैं हटा के थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ. सो आई एम राइटिंग हियर, ओके. इसके बाद यहाँ लिखता हूँ. सो क्या 81 विल बी एज इट इज,
नाउ कितना हो जाएगा 3 की पावर 10, क्या समझ रहे हो ना, 1 की पावर 10, दिस 10 इज फॉर बोथ, पूरे के लिए है, तो 1 की पावर 10 को 1 की पावर कुछ भी करो 1 होता है, सो 3 की पावर 10, सो इट इज, फिर एलसीएम 3 की पावर 10 एलसीएम होगा, मैं एलसीएम पहले लिख देता हूँ, 3 टू दी पावर n पहले लिख दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 टू दी पावर n, क्लास 4 फिफ्थ की चीज बता रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं है, n अपॉन में क्या है 1 माइनस 1/3 दैट 2/3 प्लस 2/3, सो 2 यहाँ और 3 यहाँ, क्लियर, सो ये 3 जो है इसकी पावर कम कर देगा, कट कर देगा, सो इट इज व्हाट 81, इट इज 3 की पावर 10 माइनस 1, अब बताओ अपॉन 2 तो ठीक है, हाउ मेनी 3, इस 3 से इसको कट कर देते हैं, हाउ मेनी 3 दिस डिनोमिनेटर लीड्स 9 3, क्लियर, और इनटू 2 हमारा है ये अभी, सो इस 81 लीड्स ऑल्सो टू 3 के बाद कितना होता है 4, तो 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा 3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 तो है ही, इंटू 3 की पावर कितना 4, ये 81 रिलीज कर देगा, सो हाउ मेनी लेफ्ट, कितने बचे 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, तो 3 बार 5 को क्या हो मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज यू कीप इट एज इट, सो दिस इज द आंसर। आफ्टर दैट एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, सपोज हमें इन एपी, सपोज इट इज आस्क्ड दैट यू हैव टू राइट 3 टर्म ऑफ जीपी, है ना, जब 3 टर्म ऑफ, सॉरी एपी में जब 3 टर्म लिखते हो तो क्या लिखते हो आप, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इन सिमिलर वे इन जीपी ऑल्सो वी राइट 3 टर्म अगर लिखनी है तो a अपॉन आर, ये एपी का है 3 टर्म, और ये किसका है जीपी का है, a अपॉन आर, a एंड ए आर, ठीक, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम आपको बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई दीज वन, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है 3 टर्म हम जब भी लेते हैं, वैसे तो 3 टर्म आप ए आर इसका लेते हैं, बट इफ यू आर यूजिंग दिस वन तो हमारे कैलकुलेशन थोड़ा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, दैट्स व्हाई वी यूज 3 टर्म ऑफ जीपी, अगर हम स्पेशल केसेस है हमारे पास, सो वी यूज 3 टर्म ऑफ जीपी एज ए अपॉन आर, ए एंड ए आर, ठीक है। उसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं, सपोज मैं एट दैट डे इन प्रीवियस डिस्कशन आई टोल्ड दैट हाउ टू फाइंड आउट वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, तो मैंने आपको बताया था, सपोज वी आर हैविंग 2 नंबर्स ए और बी हैं, और इसके बीच में मुझे एक ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो जी इक्वल मैंने बताया था जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और g इक्वल टू आपका हो गया था ये अंडर रूट ए बी, ये मैंने पिछले डिस्कशन में पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, जीपी का जो पार्ट 1 है उसमें मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू, सपोज मेरे पास एक जीपी है, उसके बीच में मैं हाउ टू इंसर्ट मैनी ज्योमेट्रिक मीन्स, एक तो ठीक है ऐसे निकल गया, अगर ज्यादा निकालना है तब क्या करना है मुझे, मेरे पास जीपी है, सपोज आई एम राइटिंग हियर इट इज 3 9 27 81, अच्छा 81 और एक और लिख लो, चलो 243, अब क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन ये तो मैंने लिख दिया, आंसर ये आएगा, देखना याद रखना 9 27 81 आएगा, सो आई वांट टू राइट, ये मेरे पास सीरीज है कोई जीपी, इट इज गिवन दैट इट इज जीपी एंड यू हैव टू इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स, अगर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इसे इंसर्ट करने हैं तो पहला g1 हो गया, ये g2 हो गया और g3 हो गया, 3 मैंने अपनी तरफ से किए हैं, 2 ऑलरेडी गिवन, सो दिस इज द जीपी की बात करें तो जीपी ही होगा, एपी की बात करेगा तो एपी होगा। अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, जो है अर्थमेटिक मीन अगर हमें इंसर्ट करने थे, तो हमने ये पिछले वीडियो में बात की थी, तो उस समय जो हमें सीरीज निकल के आती है एपी होती थी, नाउ वी हैव टू इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन्स, तो ज्योमेट्रिक मीन्स में जो इंसर्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज ऑल्सो जीपी में ही होगा, है ना, जीपी की बात कर रहा हो, सो दैट्स व्हाई हियर a इक्वल टू व्हाट, a इक्वल टू 3 हो गया, ये जो लास्ट टर्म है इट विल बी ट्रीटेड एज an, तो an आपका हो जाएगा an और tn जो भी कहें आप, इट इज 243, क्लियर, और हेयर व्हाट या एंड कॉमन रेशियो इज r, जो कॉमन रेशियो है वो अननोन है, उसको हम लेट कर लेते हैं, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू r, सो an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, उससे हमारा r आ जाएगा, r आ गया तो r को हम पहले आंसर किया, r इसी में अप्लाई कर देंगे, पहला तो a ये हो गया, ar स्क्वायर ar क्यूब, तो हमारा सीधे सीधे जो है जो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं वो हमारे आ जाएंगे, ठीक, तो देखिए
ए एन वाला फॉर्मूला क्या था? ए एन वाला फॉर्मूला सबसे पहले आपको लिखना होगा, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए आर टू दी पावर में ध्यान रखना, ठीक। सो व्हाट इज ए एन हियर 243, nth टर्म की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज ए हियर 3, व्हाट इज आर टू दी पावर n, एन टोटल n कितने हो गए साहब? n लिखा होगा मैंने, देखिए नहीं लिखा, मिस कर गया। सो n मींस ये टर्म आपने कितनी है 1 2 3 4 5, सो n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 ये भी आपने लिखना है। सो n 5 minus 1 4, 5 minus 1 4, सो व्हाट इज दैट, 3 से कैंसिल हो जाएगा, दीवार का 81, कितना 81, सो इक्वल टू r टू द पावर 4 एंड इट इज आल्सो आई थिंक 3 टू द पावर 4 है ना, 3 टू द पावर 4 इक्वल टू r टू द पावर 4, सो r इक्वल टू आपका हो गया 3, r इक्वल टू, बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर मैंने पहले बता चुका है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज फर्स्ट G1, G1 इज फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, G1 क्या था AR, A मींस 3, R भी 3 है और दैट इज हो गया 9। G2 सेकेंड ज्योमेट्रिक मींस क्या है, क्या देखिए, G2 इज AR स्क्वायर, लिख देता हूँ एक बार, AR स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 27, G3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, दैट इज AR क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का क्यूब दैट विल बी 81। तो जो तीन हमें इंसर्ट किए 9 27 81, इसको मैं पहले लिख चुका था। सो दिस इज द मेथड, कैसे निकालते मैंने आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास किया। तो आई होप दैट ये आपके को समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ मोर क्वेश्चन, क्योंकि फार्मूले दोनों तीनों जितने फार्मूले यूज हैं होने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एंड देन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नए एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ आपके साथ पुनः रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जो है बाय बाय।